हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे निमसेट 2023 के पेपर की। तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने 23 का पेपर दिया होगा और काफ़ी 24, 25, 26 के एस्पिरेंट्स होंगे जिनके लिए एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, काफ़ी हेल्पफुल होगी तुम लोगों की फ्यूचर प्रिपरेशन के लिए। तो बहुत डिटेल में इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, कौन से करने वाले क्वेश्चन थे, कौन से छोड़ने वाले क्वेश्चन थे। डिफ़िकल्टी एनालिसिस करेंगे कि कितने इजी क्वेश्चन थे, कितने एवरेज क्वेश्चन थे, कितने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे, कितने वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे। टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज हर तरह की एनालिसिस करेंगे। अलजेब्रा से कुछ कितने क्वेश्चन आए, कैलकुलस से कितने क्वेश्चन थे, कोऑर्डिनेट से कितने क्वेश्चन थे, ट्रिग्नोमेट्री से कितने क्वेश्चन आए। तो इस वीडियो को बहुत प्रॉपरली देखना, तो काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हें अपकमिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड पता चलेंगी, जिससे तुम्हारा फर्दर प्रिपरेशन करने के लिए एक डायरेक्शन मिल जाएगा तुम्हें। तो स्टार्ट करते हैं निमसेट 2023 की कंप्लीट एनालिसिस से। तो जैसा कि स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा है, टोटल कैलकुलस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार, 13 क्वेश्चन। तो कैलकुलस का सबसे ज़्यादा वेटेज रहा है 13 क्वेश्चंस का। उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो वेटेज रहा है वो अलजेब्रा का रहा है। अलजेब्रा से 10 क्वेश्चंस आए हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके बाद वेक्टर से 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ट्रिग्नोमेट्री से 5 क्वेश्चन आए हैं। प्रोबेबिलिटी से 5 क्वेश्चन आए हैं। स्टैटिस्टिक्स से 3 क्वेश्चन हैं। सेट थ्योरी से काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस बार एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। परमिटेशन कॉम्बिनेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो यूजुअली निमसेट में नहीं पूछे जाते थे, जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग से इस बार एक क्वेश्चन आया है। लेकिन जिन लोगों ने CUET के लिए प्रिपेयर करा था तो उन्होंने मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ ली थी। बहुत सारी क्लासेस INPS क्लासेस में भी कराई गई थी मैथमेटिकल रीजनिंग की। इसके अलावा रिलेशन से भी फर्स्ट टाइम निमसेट में क्वेश्चन पूछा गया है और वो भी CUET के सिलेबस का पार्ट है। तो जिन लोगों ने CUET के लिए प्रिपेयर करा था, रिलेशन पढ़ा होगा, बड़ा आसान क्वेश्चन था। मैथमेटिकल रीजनिंग का भी आसान क्वेश्चन था। और कॉम्प्लेक्स नंबर से भी इस बार टोटल अगर निमसेट की हिस्ट्री में देखा जाए तो 4 से 5 बार कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन पूछे गए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का भी इस बार एक क्वेश्चन आया था, सिंपल बेसिक क्वेश्चन था। तो ये वेटेज हो गया ओवरऑल सारे टॉपिक्स का। और इस चार्ट में तुम लोग देख सकते हो पाई डायग्राम में कि क्या वेटेज रहा। कैलकुलस का 26% रहा, देन अलजेब्रा का 20%, देन वेक्टर का 12%, ट्रिग्नोमेट्री का 10%, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 12%, प्रोबेबिलिटी का 10%, स्टैटिस्टिक्स का 6%, सेट थ्योरी 2% एंड परमिटेशन कॉम्बिनेशन का 2%। और इसी तरह के बहुत सारे वीडियो लाइक 22 निमसेट 2022, 21, 20, 19 सबकी इन डेप्थ एनालिसिस के वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं INPS क्लासेस के चैनल पे। जाके प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करोगे तो तुम्हें इस चैनल पे बहुत कुछ मिल जाएगा। देन अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करने वाले डिफ़िकल्टी लेवल। इस बार का पेपर ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट था। बोलना आसान होता है कि पेपर एवरेज था या मॉडरेट था, लेकिन जो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं हम, टीचर पॉइंट ऑफ व्यू की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि घर पे लाने के बाद तो सारे ही पेपर बहुत आसान हो जाते हैं। 2 घंटे में, या इवन बोला जाए कि ऑन एन एवरेज मैथ्स के लिए 1 घंटा मिलता है, 1 घंटे में इस तरह का पेपर करना ऑब्वियसली चैलेंजिंग था स्टूडेंट्स के लिए। और कुछ भी प्रेडिक्ट करना कि पेपर इजी था, या घर बैठ के कुछ भी प्रेडिक्ट करा सकता है, लेकिन जिन स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है सीरियसली उस बात को समझ रहे होंगे कि पेपर डिफ़िकल्ट था एज़ कम्पेयर टू अदर ईयर। जैसे कि इसको हमने क्लासीफाई करा है, इजी क्वेश्चन जो बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चंस थे, स्ट्रेट भी नहीं थे, उसमें भी थोड़ा बहुत तो कंसेप्ट था ही, लेकिन अगर अच्छे से प्रिपरेशन करिए तो वो क्वेश्चन ईजी थे। 12 क्वेश्चन ईजी आए थे। एवरेज जो क्वेश्चन थे वो 15 थे और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का वेटेज सबसे ज़्यादा था जो कि 23 थे। तो ये इसका डिफ़िकल्टी लेवल था निमसेट 2023 का। और 24, 25 में भी मान के चलो साउथ के साइड से पेपर रहेगा, तो डिफ़िकल्टी लेवल इसी तरह का तुम मान सकते हो 24, 25 में। तो अब प्रिपरेशन का तरीका काफ़ी कुछ बदलेगा एज़ कम्पेयर टू अदर ईयर। पिछले 15 साल से निमसेट की प्रिपरेशन का तरीका अलग था, अब तरीका काफ़ी बदल जाएगा। तुम्हें अपने आप को भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तुम्हें खुद को भी एनालाइज करना पड़ेगा। और चूंकि पेपर डिफ़िकल्ट साइड में था तो 23 में ऑब्वियसली कट ऑफ काफ़ी कम जाने वाला है। तो ये हो गया तुम्हारा डिफ़िकल्टी लेवल। और जैसा कि तुम देख रहे हो, इजी 24% था, एवरेज 30% था और डिफ़िकल्ट 46% था। तो ये वेटेज डिफ़िकल्ट का ज़्यादा रहा है यहाँ पे। कई क्वेश्चन तो ऐसे थे, लाइक एक क्वेश्चन ऐसा था जो आई थिंक कोई भी नहीं कर पाया होगा, जितने ही बच्चे बैठे होंगे एग्ज़ाम में। 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे तो जो काफ़ी डिफ़िकल्ट थे,
उस समय करना, एग्जामिनेशन टाइम पे करना बहुत मुश्किल काम था। इसके बाद हम अब देखेंगे कैलकुलस में क्या वेटेज रहा निमसेट 2023 का। तो फंक्शन से टोटल 3 क्वेश्चन आए हैं, इसमें हमने ग्राफ को भी इंक्लूड कर दिया है। कई 3 से 4 क्वेश्चन इस बार ग्राफिकल सोल्यूशन के भी आए थे। लिमिट से 3 क्वेश्चन थे, लिमिट से जो भी क्वेश्चन आए थे इस बार ईजी क्वेश्चन आए थे। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी इवन बोले तो डिफरेंशियबिलिटी से एक क्वेश्चन था। डिफरेंशिएशन से इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं आया, अदरवाइज एवरी ईयर डिफरेंशिएशन से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 3 क्वेश्चन थे। इनडेफिनिट इंटीग्रल से 2 क्वेश्चन था। डेफिनिट इंटीग्रल से 1 क्वेश्चन था। एरिया अंडर कर्व से इस बार क्वेश्चन नहीं आया, अदरवाइज 1 या 2 क्वेश्चन एवरी ईयर पूछे गए हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे मेंशन नहीं है, लेकिन हाँ पिछले 15-16 सालों में 4 से 5 क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन के आ चुके हैं। तो यहाँ पे तुम डायग्राम में देख रहे हो तो वेटेज जो है फंक्शन का 23% है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का 23%, लिमिट का 23%, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का 8%, इनडेफिनिट इंटीग्रल का 15%, डेफिनिट इंटीग्रल का 8%। तो इससे एक आइडिया लग रहा होगा कि किस तरह का पेपर बना है और आगे क्या हो सकता है पेपर में फ्यूचर में। अब हम देखते हैं फंक्शन से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फंक्शन से पहला क्वेश्चन तो इवन ऑड का है, ये ऑलमोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, बस यहाँ पे x को एक्स क्यूब से रिप्लेस कर दिया गया है। तो ऑब्वियसली ये ऑड फंक्शन है और ऑड फंक्शन आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होता है, सी आंसर है, तो इसको हमने ईजी कैटेगरी में डाला है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन रिलेशन का था। हाँ, रिलेशन जो लोग नहीं पढ़ के गए थे उनके लिए डिफिकल्ट था या नहीं कर पाए होंगे, लेकिन अगर रिलेशन पढ़ा है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन सबने पढ़ा होगा, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट सबने निकाल लिए होंगे, तो इसको भी ईजी कैटेगरी में डाला है। थर्ड क्वेश्चन ग्राफ से था। हिट एंड ट्रायल से करा जा सकता है, वैल्यू वाइज रख के करा जा सकता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। अगर पहले से आंसर पता है, हमें सोल्यूशन पता है, तो हम कोई भी मेथड बता सकते हैं कॉन्फिडेंटली, लेकिन वहाँ पे बैठ के 1 घंटे में करने की बात डिफरेंट होती है। तो प्रॉपर मेथड से अगर करते हो तो ही कॉन्फिडेंस आता है। तो ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट कैटेगरी में है और इसको ग्राफ से सॉल्व करा गया है और इसका कंप्लीट सोल्यूशन ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखा है INPS क्लासेस के चैनल पे। वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाएगा और इसका तुम्हें PDF सोल्यूशन भी मिल जाएगा। उसके लिए तुम INPS क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पे इसका कंप्लीट तुम टेक्स्ट सोल्यूशन भी देख सकते हो, या वीडियो सोल्यूशन देखना है तो INPS क्लासेस के चैनल को एक्सप्लोर करो। लेटेस्ट वीडियो में ही इसके कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएंगे, जहाँ पे रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश, मैथ्स, सारा सबके वीडियो सोल्यूशंस हैं। तो इससे एक आइडिया लगेगा कौन से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करे जा रहे हैं। तो फंक्शन से 3 क्वेश्चंस हैं, देन लिमिट से भी 3 क्वेश्चन है और तीनों आसान क्वेश्चन आए थे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए थे, तो हमने इसको इजी कैटेगरी में रखा है। देन कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, ये भी ग्राफ से सॉल्व होता है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन हाँ कई बार समझने में दिक्कत हो जाती है स्टूडेंट को एट द सेम टाइम। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ से सॉल्व हो जाता है, किस पॉइंट पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। तो आई होप पढ़ा होगा, जहाँ पे शार्पटन आते हैं वहाँ पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है, तो इसको हमने एवरेज कैटेगरी में रखा है, डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है। देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन वैसे 2015 का है, लेकिन अगर प्रॉपरली सॉल्व करने बैठोगे, देखो अगर किसी को याद है तब तो उसके लिए सब कुछ आसान है, लेकिन अगर सॉल्व करने बैठेंगे तो थोड़ा लेंदी था, इस वजह से टैंजेंट नॉर्मल का ये क्वेश्चन है, इसको डिफिकल्ट कैटेगरी में रखा है। सेकेंड क्वेश्चन रोलीज थ्योरम का है, ये भी सोचने में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी स्टूडेंट को। हाँ, अब कोई भी सोल्यूशन देख के बोल सकता है आसान है, लेकिन मेन बात वही है कि पेपर के टाइम पे सोचना एक अलग चीज़ होती है, तो ये भी एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में भी कैलकुलेशन थोड़े ज़्यादा थे ऑब्जेक्टिव पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हमने भी डिफ़िकल्ट में रखा है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। अब कैलकुलस में इनडेफिनिट इंटीग्रल से 2 क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन डिफ़िकल्ट था, ये वैसे जेईई मेंस का क्वेश्चन है, लास्ट के स्टेप में गड़बड़ करी थी लोगों ने। दूसरा क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का था, वैसे दोनों ही इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के हैं, और इसको एवरेज में रखा है क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये इनडेफिनिट इंटीग्रल क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल में एक क्वेश्चन आया था, इसको एवरेज में रखा है, वैसे ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था, निमसेट PYQ से ही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक थी कि tan 5π/12 की वैल्यू जिसको याद है उसने कर लिया होगा, अदरवाइज आंसर निकालने के बाद भी टिक करने में प्रॉब्लम आई है स्टूडेंट्स को। तो ये हो गया
डेफिनेट इंटीग्रल क्वेश्चन। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एल्जेब्रा का क्या वेटेज रहा निमसेट 2023 में, किस तरह क्वेश्चन आए, किन टॉपिक से क्वेश्चन आए, किन सब टॉपिक से क्वेश्चन आए, कितने इजी थे, कितने डिफिकल्ट थे, कितने एवरेज थे। तो देख रहे हो लॉग, इस बार लॉगरिथमिक सीरीज का क्वेश्चन आया है। लॉगरिथमिक सीरीज और एक्सपोनेंशियल सीरीज वैसे निमसेट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस बार लॉगरिथमिक सीरीज से क्वेश्चन था जिसको हमने लॉग में डाला है। प्रोग्रेशन से 3 क्वेश्चन थे, क्वाड्रेटिक से 3 क्वेश्चन थे, कॉम्प्लेक्स नंबर से 1 क्वेश्चन था, मैट्रिक्स से 1 क्वेश्चन था, मैथमेटिकल रीजनिंग फर्स्ट टाइम निमसेट की हिस्ट्री में मैथमेटिकल रीजनिंग पूछी गई। तो आगे से याद रखना, CUET के लिए प्रिपेयर करोगे ही, रिलेशन हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, तो साथ साथ तुम्हारा निमसेट का भी ये पोर्शन कवर हो जाएगा। तो छोड़ के नहीं जाना है। मैथमेटिकल रीजनिंग से एक क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट से कोई भी नहीं था, बायनोमियल से एज सच एक क्वेश्चन था, लेकिन वो क्वेश्चन 99% जो सॉल्विंग थी उसमें AGP की थी, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। लास्ट में 1% कैलकुलेशन सिर्फ बायनोमियल थ्योरम के कंसेप्ट का था, इसलिए उस क्वेश्चन को हमने प्रोग्रेशन में डाल दिया है, बिकॉज वो उसमें पूरी सॉल्विंग AGP की थी। मेन कैलकुलेशन 99% उसमें AGP का था। तो इस डायग्राम में तुम लोग देख रहे हो, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का वेटेज 30%, प्रोग्रेशन का वेटेज 30%, कॉम्प्लेक्स नंबर का 10%, मैट्रिक्स का 10%, मैथमेटिकल रीजनिंग का 10%, लॉगरिथम्स का 10%। तो ये वेटेज है। अब हम टॉपिक वाइज देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। लॉग, सबसे पहले लॉग है। तो चूंकि लॉगरिथमिक सीरीज थोड़ा कम स्टूडेंट पढ़ के जाते हैं, उस वजह से हमने इसको डिफ़िकल्ट कैटेगरी में डाला है, क्योंकि अगर उस क्वेश्चन से या उस कंसेप्ट से बहुत ज़्यादा यूज टू नहीं हो तो एग्जामिनेशन में कुछ नया कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जो अपकमिंग एस्पिरेंट है, आई थिंक अब तुम लोग लॉगरिथमिक सीरीज, एक्सपोनेंशियल सीरीज ये सारी पढ़ के जाओगे। तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोग्रेशन में अगर देखें तो प्रोग्रेशन में पहला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन निमसेट 2019 में आ चुका है, लेकिन और जेई का भी क्वेश्चन है, और चूंकि कैलकुलेशन ज़्यादा है तो इस वजह से इसको डिफिकल्ट कैटेगरी में रखा है, क्योंकि 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करना, और अगर कैलकुलेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो डिफिकल्ट हो जाता है। कंसेप्ट वाइज मतलब डिफिकल्ट की 2 डेफिनेशन है, या तो वो लेंदी है, ज़रूरत से ज़्यादा लेंदी है तो वो डिफिकल्ट हो जाता है, या फिर उसमें कोई ऐसा कंसेप्ट लग रहा है जो नहीं सोच पा रहे हैं स्टूडेंट, तो भी डिफिकल्ट हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन डिफिकल्ट था, जीपी का क्वेश्चन था, और यहाँ पे थोड़ा बहुत मैक्सिमा मिनिमा का भी यूज़ था, लेकिन ज़्यादातर जीपी का यूज़ था, तो डिफ़िकल्ट कैटेगरी में आ गया। दूसरा क्वेश्चन भी एचपी का था, ये भी थोड़ा कम स्टूडेंट कर पाए, इसको भी हमने डिफ़िकल्ट कैटेगरी में डाला है। थर्ड क्वेश्चन ये एजीपी प्लस बायनोमियल थ्योरम, मतलब 95% एजीपी प्लस 5% बायनोमियल थ्योरम का था, ये भी डिफ़िकल्ट था क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी बड़े थे यहाँ पे। तो प्रोग्रेशन से तीनों ही क्वेश्चन डिफ़िकल्ट कैटेगरी में आए हैं, जिसको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगा, या ऐसी ट्रिक थी जो नहीं सोच पाया स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से भी 3 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन ग्राफिकल सोल्यूशन से, ग्राफ बना के काफ़ी आसानी सॉल्व हो जाएगा, और इस सब के सोल्यूशन के लिए ऑलरेडी INPS क्लासेस के चैनल पे ये सारे वीडियोस सोल्यूशन काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस करे हैं, वहाँ जाके ज़रूर देखो। अगर फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एक काफ़ी बेटर आइडिया लगेगा कि किस तरह से तुम्हें अपनी प्रिपरेशन को आगे ले जाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन डिफ़िकल्ट कैटेगरी में है, ग्राफिकल सोल्यूशन है इसका। सेकेंड क्वेश्चन ऐसा था, मेरे ख्याल से निमसेट में जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा, कोई भी इस क्वेश्चन को 100% सॉल्व नहीं कर पाया होगा, बिकॉज ये एक ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन है। मैथमेटिकल ओलंपियाड का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, जो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल, स्टेट लेवल पे होती है। तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अनयूजुअल, जो सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसका सोल्यूशन भी हमने वीडियो में अपलोड कर रखा है, वहाँ से देख सकते हो तुम लोग। थर्ड क्वेश्चन ये मॉडुलस फंक्शन का था, इसको हमने क्वाड्रेटिक में इंक्लूड करा है। इसमें भी कैलकुलेशन थोड़े ज़्यादा थे, लेंदी क्वेश्चन था, इसको इसीलिए इसको भी डिफ़िकल्ट कैटेगरी में रखा है। तो ये तीनों क्वेश्चन स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिफ़िकल्ट थे। फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन तो इम्पॉसिबल था स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर ये एक सीरीज का क्वेश्चन था। यहाँ पे जीपी एज वेल एज कॉम्प्लेक्स नंबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को e⁻ आई थीटा लिखते हैं। ये कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, तो उस तरह से करने पे काफ़ी आसान हो जाता। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़े ज़्यादा थे, इस वजह से उसको डिफ़िकल्ट कैटेगरी में रखा हुआ है हमने। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी नेक्स्ट कमिंग ईयर में तुम लोगों को पढ़ना है, कंप्लीट करना है। मैट्रिक्स से ये आसान क्वेश्चन था, आई होप सबने कर लिया होगा, जो भी
सीरियसली पढ़ के एग्ज़ाम देने गए होंगे। ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, सिंपल सा ये कंसेप्ट लगा के काफ़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, तो ये ईजी हो गया। नेक्स्ट देखोगे, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एनालिसिस, इसी तरह से किस तरह के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उस बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हो, स्ट्रेट लाइन से 2 क्वेश्चन थे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, सर्कल से 1 क्वेश्चन आया है, कोनिक सेक्शन से 3 क्वेश्चन आए हैं। तो स्ट्रेट लाइन का वेटेज 33% है, कोनिक सेक्शन का वेटेज 50% है। सबसे ज़्यादा कोनिक सेक्शन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला से क्वेश्चन आए थे। सर्कल का 17% एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का 0% वेटेज है। अब देखते हैं क्या डिफिकल्टी लेवल था। 2 क्वेश्चन तुम्हारे स्ट्रेट लाइन से आए हैं और पहले वाले को डिफिकल्ट रखा है बिकॉज स्टूडेंट उस समय उस चीज़ को नहीं समझ पाए। था आसान क्वेश्चन, लेकिन एक छोटी सी ट्रिक थी, उसको लगाने पे बहुत आसान हो जाता। तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, स्ट्रेट लाइन का है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कंसेप्ट है। दूसरा क्वेश्चन जो आया है वो भी स्ट्रेट लाइन का है, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन। इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इनइक्वलिटी वगैरह का यूज़ था, तो इस वजह से इसको एवरेज की कैटेगरी में हमने डाला है। तो पेपर का लेवल अच्छा था एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। सर्कल का इजी क्वेश्चन है, 2 सर्कल टच कर रहे हैं एक दूसरे को, 2 सर्कल टच कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ 2 सर्कल। ये एक बड़ा फेवरेट टॉपिक है निमसेट का, अक्सर हर साल क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इजी कैटेगरी में आ गया। इसके बाद कोनिक सेक्शन से 3 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन तुम्हारा हाइपरबोला का था, फोकाई निकालना था, आसान क्वेश्चन था, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन लगा के फोकाई निकला था। दूसरा क्वेश्चन पैराबोला का था, ये भी आसान था, एवरेज क्वेश्चन है, ठीक है, आसानी से कर लिया होगा। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अनयूजुअल था क्योंकि ऐसा क्वेश्चन इससे पहले कभी नहीं पूछा गया था। लोकस निकालना तो बहुत बार पूछा गया है, लेकिन उस लोकस में कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, ये बात पहली बार पूछी गई थी, तो इसको हमने डिफिकल्ट में डाल दिया है। ये क्वेश्चन भी तुम्हारा पैराबोला का है, तो 2 पैराबोला और 1 हाइपरबोला से निमसेट 2023 में क्वेश्चन आया, ठीक है। तो एक इजी, एक एवरेज और एक डिफिकल्ट। अब आते हैं वेक्टर में। वेक्टर में क्या वेटेज रहा है निमसेट 2023 का, स्क्रीन पे देख सकते हो। डॉट प्रोडक्ट से 3 क्वेश्चन आए हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से 0 क्वेश्चन आया है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से 1 क्वेश्चन आया है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से 2 क्वेश्चन आए। तो ये वेटेज रहा है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का 33% वेटेज, डॉट प्रोडक्ट्स का 50% वेटेज, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का 17% वेटेज, क्रॉस प्रोडक्ट से इस बार क्वेश्चन नहीं आया और जनरल वेक्टर से भी इस बार क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अब देखते हैं क्वेश्चन वाइज। डॉट प्रोडक्ट से 3 क्वेश्चन आए। पहला क्वेश्चन तो फंडामेंटली रॉन्ग था क्योंकि 2 वेक्टर्स का सम स्केलर नहीं हो सकता, यहाँ पे मॉड लगाना चाहिए था एग्जामिनर को, लेकिन फिर भी काफ़ी बच्चों ने सॉल्व करा, डॉट मॉड कंसिडर करके सॉल्व कर दिया, तो आसान कैटेगरी में था। मॉड ए स्क्वायर ए डॉट ए होता है, ये कंसेप्ट लगा करके, तो इसको हमने ईजी कैटेगरी में डाला है। वैसे ये क्वेश्चन गलत है। दूसरा क्वेश्चन फिर से वैसा ही क्वेश्चन आया कि एक बार लोकस निकालना है, उस पर कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है। ये काफ़ी बच्चों के लिए थोड़ा सा अनयूजुअल था, पहली बार ऐसी चीज़ पूछी गई थी। तो ये भी डॉट प्रोडक्ट का है, 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल कॉस थीटा होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो इसको थोड़ा चूंकि अनयूजुअल था तो डिफिकल्ट कैटेगरी में डाल दिया है। थर्ड क्वेश्चन भी डॉट प्रोडक्ट का था, एवरेज कैटेगरी में डाल दिया है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ पे, तो उसको हमने एवरेज कैटेगरी में डाल दिया है। तो ये वेक्टर डॉट प्रोडक्ट का वेटेज हो गया। इसके बाद स्केलर प्रोडक्ट में अगर देखो तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, निमसेट में आ चुका है, शायद 17 या 15 में आ चुका है। इजी क्वेश्चन है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, डिटर्मिनेंट, सीधा सीधा डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी थी, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, निमसेट PYQ से ही आया है। और निमसेट 2023 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन आए थे जो कि 2017, 19 और 15 के पेपर से डायरेक्टली लिए गए थे विदाउट चेंजिंग एनी डिजिट या एनी डेटा। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से 1 क्वेश्चन था, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से 2 क्वेश्चन थे। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, दोनों रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन सेकेंड वाले क्वेश्चन में डेटा चेंज कर दिया था। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कोई डेटा चेंज नहीं कराया, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है वेक्टर के, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में, तो उसको हमने एवरेज की कैटेगरी में डाला है। और इसमें भी कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा था, तो इसको भी हमने एवरेज कैटेगरी में डाला है। बट दोनों ही क्वेश्चन निमसेट PYQ से थे, 2017, 19 और 15 के पेपर से, ठीक है।
तो ये होगी वेक्टर के एनालिसिस। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी, वेक्टर, स्टैटिस्टिक्स, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है और पिछले 3-4 सालों से हम देख रहे हैं कैलकुलस का वेटेज काफ़ी बड़ा है, तो इस बात को ध्यान रखना। तो प्रोबेबिलिटी की एनालिसिस करते हैं। प्रोबेबिलिटी में बेसिक कंसेप्ट क्या होता है? फेवरेबल केसेस अपॉन सैंपल स्पेस। सिंपल वो कंसेप्ट लगा के एक क्वेश्चन आया था। इंडिपेंडेंट इवेंट पता होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम क्या होता है? पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, उससे एक क्वेश्चन था। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन था। बेस थ्योरम से एक क्वेश्चन था। तो ये एनालिसिस है तुम्हारी प्रोबेबिलिटी की। बेसिक कंसेप्ट से 20%, बेस थ्योरम से 20%, सबसे 20-20% आ रहा है बिकॉज सबका वेटेज सेम है। एक एक क्वेश्चन हर एक कंसेप्ट से पूछा गया। इस बार बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह क्वेश्चन नहीं है। ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी इस बार नहीं पूछी गई। तो लेकिन हर बार हर साल पेपर में कुछ भी आ सकता है, कुछ फिक्स पैटर्न मान के नहीं चल सकते हो। प्रिपरेशन तुम्हें ओवरऑल करनी ही पड़ेगी, सारे ही टॉपिक्स पढ़ने होंगे अगर अच्छा सिलेक्शन चाहते हो। तो बेसिक कंसेप्ट का ये क्वेश्चन बड़ा आसान था। फेवरेबल केस अपॉन सैंपल स्पेस लगाना था। यहाँ पे कोई भी हम सोल्यूशन डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी सोल्यूशन के वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, वहाँ से देख सकते हो तुम लोग। नेक्स्ट एडिशन थ्योरम, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, डिफिकल्ट कैटेगरी में डाल दिया हमने क्योंकि ऑन एन एवरेज ये क्वेश्चन करने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई थी। यहाँ पे यूनियन इंटरसेक्शन वाला कंसेप्ट लगेगा थर्ड। देन ये क्वेश्चन इंडिपेंडेंट इवेंट से आया था, ये आसान क्वेश्चन था। दो लोग एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करें, ये जनरली स्टूडेंट करके ही जाता है, तो ये इजी क्वेश्चन इसको रखा है हमने। देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था, कम बच्चे कर पाए थे इसको क्योंकि इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता अच्छा, और प्रेशर की वजह से, एग्जामिनेशन प्रेशर की वजह से उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाया स्टूडेंट, तो इसको हमने डिफिकल्ट की कैटेगरी में रखा है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है ये। देन बेस थ्योरम का क्वेश्चन, ये निमसेट 2019 में भी आ चुका है एज इट इज। काफ़ी बच्चों को इसके आंसर याद थे और जिनको नहीं याद थे उनके लिए कर पाना इसको बहुत मुश्किल था क्योंकि काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ये सब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है, तो इसको डिफिकल्ट कैटेगरी में रखा है हमने। 78/93 आंसर आता है इसका, तो काफ़ी बच्चों को याद था तो उनके लिए ऑब्वियसली बड़ा आसान होगा, लेकिन जिनको याद नहीं था तो एग्जामिनेशन टाइम पे क्वेश्चन कर पाना बहुत मुश्किल काम था। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स की एनालिसिस। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में तुम लोग देख रहे हो मीन मीडियन मोड का मीन से एक क्वेश्चन आया था, स्टैंडर्ड डेविएशन से एक क्वेश्चन था, मीडियन से भी एक क्वेश्चन था। वैसे मीन वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी स्टैंडर्ड डेविएशन इंक्लूड कर रखा था, लेकिन मेजर जो कैलकुलेशन था वो मीन के लिए ही था, तो इस वजह से हमने इसको मीन में इंक्लूड करा है। तो सभी का वेटेज चूंकि सबसे एक एक क्वेश्चन आया था तो 33.33% सबका वेटेज हो गया। तो अब देखते हैं हम लोग किस तरह के क्वेश्चंस थे। स्टैटिस्टिक्स से ऑब्वियसली थोड़े लेंदी क्वेश्चन आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था उसको हम एवरेज कैटेगरी में डाल रहे हैं क्योंकि अगर प्रॉपरली सॉल्व करोगे तो टाइम अच्छा लग जाता है इसमें। स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है और मीन दे रखा है, तो ये एवरेज कैटेगरी में डाला है बिकॉज कैलकुलेशन थे यहाँ पे। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन, ये दोनों मिलाकर के था, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन, इसको भी एवरेज कैटेगरी में रखा है बिकॉज यहाँ पे भी कैलकुलेशन तुम्हें करने पड़ते और न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने में ऑब्वियसली थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है, तो इस वजह से इसको हमने एवरेज कैटेगरी में रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मीडियन का है। मीडियन इसमें चूंकि कैलकुलेशन थे, एक पूरा फॉर्मूला याद करना था, फॉर्मूला भी बड़ा होता है इसका, कैलकुलेशन अच्छे करने पड़ते सॉल्व करने के लिए, और ये भी क्वेश्चन बाय द वे आ चुका है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है निमसेट में। इसके अलावा ये दोनों क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, निमसेट में पूछे जा चुके हैं, फिर से 23 में पूछ लिया। तो मीडियन का ये क्वेश्चन डिफिकल्ट कैटेगरी में बिकॉज यहाँ पे कैलकुलेशन अच्छे खासे थे, तो इस वजह से हमने इसको डिफिकल्ट कैटेगरी में रखा है। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के एनालिसिस पे। तो जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से दो क्वेश्चन है, इक्वेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं आया,
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से एक क्वेश्चन आया है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से एक क्वेश्चन है और हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे परसेंटेज वाइज देख सकते हो 20% वेटेज हाइट एंड डिस्टेंस का है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का भी 20% है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का भी 20% है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वेटेज 40% आ रहा है। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये दो क्वेश्चंस तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से थे। फर्स्ट क्वेश्चन जिसको याद था उसके लिए ऑब्वियसली आसान था, लेकिन जिसको याद नहीं था, जिसको सॉल्व करना था, तो उसके लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट था। सेकेंड क्वेश्चन एवरेज की कैटेगरी में डाल रहे हैं, लार्जेस्ट वैल्यू मतलब मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी यहाँ पे। तो कई बार कई स्टूडेंट को ये चीज़ नहीं क्लिक करी, तो इसको हमने एवरेज कैटेगरी में डाल दिया। तो ये दो क्वेश्चन, एक डिफिकल्ट हो गया और एक एवरेज हो गया। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में, साइन रूल का सीधा सीधा क्वेश्चन था, इजी कैटेगरी में डाल दिया इसको। ठीक है, इन सब के सॉल्यूशंस तुम प्रीवियस वीडियोस में जा करके देख लो प्रॉपरली, तो एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे निम्सरी क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं। तो ये इजी कैटेगरी हो गई। इसके बाद ये क्वेश्चन भी डिफिकल्ट था, स्टूडेंट कम ही कर पाए इस क्वेश्चन को। ग्राफिकल सोल्यूशन था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज है, ग्राफ से ही सॉल्व होता है, क्योंकि अगर दो डिफरेंट कैटेगरी के फंक्शन आमने सामने हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो उसको हम ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बोलते हैं। उसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं होता है, उसको तुम ग्राफ से सॉल्व कर सकते हो या ऑब्जर्वेशन सॉल्व कर सकते हो, उसका कोई मैथमेटिकल सोल्यूशन नहीं होता है। तो उसका ग्राफिकल सोल्यूशन था, आंसर इसका 0 आ रहा था। तो ये डिफिकल्ट कैटेगरी में कम ही स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए लिमिटेड टाइम में। देन हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें भी काफ़ी सारे डायग्राम अगर जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिए होंगे मेरी बातों को समझ रहे होंगे। ए बी था उसको डिफरेंट पोजीशन में बना करके सॉल्व करा, तो यहाँ पे भी दिक्कत आई थी स्टूडेंट को हाइट एंड डिस्टेंस का। बाय द वे है तो ये क्वेश्चन आसान, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आई थी, तो इसको हमने डिफिकल्ट कैटेगरी में रखा है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। परमिटेशन कॉम्बिनेशन से अब देख रहे हो एक क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को हम एवरेज लिखेंगे, इस क्वेश्चन को एवरेज लिख सकते हो, यहां पे लिखा नहीं हुआ है, एवरेज था ये क्वेश्चन। ठीक है, काफी बच्चों ने कर लिया और काफी बच्चे नहीं भी कर पाए, तो ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन हो गया। देन सेट थ्योरी से एक क्वेश्चन था, ये इजी था, ये क्वेश्चन आसान आया था सेट थ्योरी का। इस बार एक ही क्वेश्चन आया, अदरवाइज 3 से 4 क्वेश्चन तक भी सेट थ्योरी में पूछे जा चुके हैं। देन मैथमेटिकल रीजनिंग से फर्स्ट टाइम निमसेट की हिस्ट्री में क्वेश्चन आया है, तो काफी बच्चे जो नहीं पढ़ के गए थे ऑब्वियसली उनके लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट था, तो इसको हमने डिफिकल्ट कैटेगरी में रखा है। तो आई होप अब समझ में आ रहा होगा, ये 50 के 50 क्वेश्चंस की कंप्लीट एनालिसिस हो गई, तो एक आइडिया लग गया होगा तुम लोगों को कि किस तरह से इसके क्वेश्चन सॉल्व करे जा सकते हैं निमसेट के। क्या वेटेज रहा, और इसका अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पहले ही बता चुके हैं, आईएनपीएस क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ से तुम इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इन सब के वीडियो सॉल्यूशंस के भी वीडियो आईएनपीएस क्लासेस चैनल पे हैं, प्रॉपरली जाके एक्सप्लोर करो। प्रीवियस ईयर के जितने भी सॉल्यूशंस हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, टॉपिक वाइज भी वीडियो हैं, ईयर वाइज भी वीडियो हैं, तो सब कुछ तुम्हें आईएनपीएस क्लासेस के चैनल पे मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करोगे तो एक काफ़ी क्लियर आइडिया लग जाएगा कि निमसेट में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें फर्दर किस तरह से प्रिपरेशन करनी।